इस बच्ची के आंखों के सामने में इसके पति की मौत हो जाती है। इस 1 माह की बच्ची की जिम्मेवारी कैसे ये बच्ची संभालेगी और इसके परिवार वाले कैसे संभालेंगे? परिवार वाले लोग कहते हैं सरिता की भाई यहीं रहे, कोई दिक्कत सिक्कत नहीं होगा, तो तुम क्यों नहीं रहना चाहती हो? ना पति पर ज्यादा यहाँ पर याद आता है उसको पर। अच्छा, यहाँ रहती हो तो पति का याद ज्यादा आता है हाँ। ना? बच्चा को छोड़ के जाएगी? ये लोग कहते हैं कि भाई बच्चा को हम रखेंगे। ठीक है, रखिए, रखिए, लेकिन तुम नहीं रहोगी? नहीं रहेंगे। अब देना है तो दे दीजिए, हम ले जाएंगे, नहीं देगा तो रख लो, वो सब कुछ लड़ाई करेंगे हम। चीज देखे हैं, बच्ची बहुत कम उम्र की है। हमका तो 60 वर्ष उम्र हो रहा है। अरे आपका उम्र तो 60 था, आप देखने में लगते हैं कि 60 साल के हैं, लेकिन वो बच्चियां देखने में भी नहीं लगती है कि भाई वो है ना 18 साल की है। हम सब कह रहे थे कि ये बच्ची को यहीं पर रहने दीजिए, आप भी रहिए। इसको अगर मम्मी भी चला जाएगा ना तो हम लोग सोचता है कि इसको रखेगा, अगर उसको मम्मी भी रहना चाहता है तो उसको भी रखेगा। नालंदा जिले के नालंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के समीप नेशनल हाईवे पर एक पत्नी के सामने एक पति की मौत हो गई थी और वो महिला जो है नवादा जिले के महबतपुर गांव की रहने वाली थी। आप उस महिला को देखकर ही समझ रहे होंगे कि आखिर वो महिला किस उम्र की थी। फिलहाल इस वक्त हम महबतपुर गांव में हैं और उसी महिला के घर के पास मौजूद हैं। ये उसी मनीष के परिवार वाले हैं जिस मनीष की मौत उसके पत्नी के आंखों के सामने में हो गई थी। और ये सामने में जो एक छोटी सी बच्ची नजर आ रही है मात्र 1 माह की, ये उसी मनीष की बेटी है और ये मनीष की माँ है। आप खुद समझ लीजिए कि मनीष की माँ के पे क्या गुजर रहा होगा, क्योंकि इन्होंने अपने बेटा को खोया है ना। माता जी, इस बच्ची का अब क्या होगा, है ना? हाँ। क्या होगा अब इसका? क्या होगा, हालत खराब होगा, जगह भट्टा तो पोसे पालेगा। कैसे इसका भरण पोषण होगा? इसके और इसकी माँ का कैसे भरण पोषण होगा? उसको माँ नहीं कहता हम नहीं रहेंगे घर में। माँ नहीं गश्ती है? नहीं गश्ती। क्यों नहीं गश्ती है? कहती हमको पति चल गया तो हमको पति कहाँ से ला देगी? मान लीजिए ठीक है आप पति नहीं ला सकते हैं, लेकिन और तो उसके जो सुख सुविधा है वो तो दे सकते हैं ना? हाँ, सुख होता सब जगह। हमने 5 गो परिवार है, 5 परिवार हम। आपका क्या इच्छा है कि भाई हमारी बहू और पोती दोनों यहाँ रहे? 4-6 महीना यहाँ रहे, 4-6 महीना वहाँ रहे, यानी मायके आए जाए, जो रिश्ता है बना रहे अपना, है ना, और बाकी जो घर उसका है वो यहाँ रहेगा, है ना? यही इच्छा है ना? उसको मन होगा कि हम दूसरा विवाह करेंगे तो करेगा। अच्छा मामा, एक चीज देखे हैं, बच्ची बहुत कम उम्र की है। हमका तो 60 वर्ष उम्र हो रहा है। अरे आपका उम्र तो 60 था, आप देखने में लगते हैं कि 60 साल की हैं, लेकिन वो बच्चियां देखने में भी नहीं लगती है कि भाई वो है ना 18 साल की है। लेकिन उस पे अब मत जाइए। बात ये है कि इस बच्ची का क्या होगा? यहाँ रहेगा, बच्चे का यहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे इसको। बच्चा हमको 6 गो पोता पोती पढ़ता है गोदर में, स्कूल जाता है, इसको भी पढ़ाएंगे कुछ न कुछ जरूर। इसको भी पढ़ाइएगा? हाँ, नामो लिखे और पढ़ाएंगे जरूर। लेकिन आपकी बहू ठप्पा मारती है? ठप्पा मारती है, हम भी ठप्पा मारती है। आप भी ठप्पा मारते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कैसे ऐसे घटना घट गई? अब घटना घटे ससुराल गया। अच्छा, अभी से रास्ते में बाबू गुजर गया, तो हम क्या करेंगे जी? कैसे अचानक क्या हुआ? दर्द उसको उठा अचानक, मारपीट हुआ? नहीं सर, बच्चा के करेंगे मारपीट, अपना बच्चा करेंगे, मारे लेखा है हम बच्चा को। कितने बेटे थे आपको माता जी? 3 गो है। 3 बेटा था और 3 गो बेटी हमको, 6 गो है। सबसे छोटा बेटा था? हाँ, छोटा बेटा है। हमको नाती के नाती हो गया सर। तो देखिए, ये मनीष की माँ है और ये वही मनीष की बेटी है जो 1 माह पहले जन्म ली थी, है ना। इस बच्ची को ये मालूम नहीं है कि दुनिया क्या है, संसार क्या है। बस जैसे जैसे ये बढ़ेगी उसके बाद इससे दुनिया और संसार के बारे में मालूम चलेगा और तब जाकर इन्हें गांव और समाज के लोग बताएंगे कि तुम जब 1 माह की थी उसी समय आपके पिता की मौत हो गई थी, वो भी आपके ननिहाल से आने के क्रम में। ये मनीष के बड़े भाई हुए, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामजन्म मांझी। रामजन्म मांझी। मनीष कौन थे? भाई था, छोटा भाई थे। कैसे ये घटना घट गया रामजन्म जी? घटना जैसे कि है ना, यहाँ से गया, समझ गया, अगर 2 रोज के बाद में ये सब घटना वहाँ से फोन किया, अब गए वहाँ से तो सब कुछ होल था, सब कुछ हो गया था। हाँ, फसाड़ा मसड़ा सब होल था। गए वहाँ पर हम। क्या लगता है कि मारूर पीट भी हुआ था उसके साथ? क्या? नहीं, मारूर पीट नहीं होगा, नहीं मारपीट नहीं हुआ। अच्छा, ये जो आपकी बब्बू हुई ना सरिता, हाँ, सरिता आपकी बब्बू हुई, हाँ, है ना। क्या लगता है इस उम्र में शादी होना चाहिए था? नहीं। अब ठीक है, जो घटना हो गया, अब सरिता का और इस बच्चा का क्या होगा?
क्या होगा फिर हम तो कह रहे थे इसको कि रहना है तो रहिए यहाँ पर। सुनिए वीडियो में भी बोला है कि हम अब रहेंगे मैके में मैके में हाँ। बोला ना। तो हम सब कह रहे थे कि ये बच्ची को यहीं पर रहने दीजिए, आप भी रहिए, कोई दोनों दिक्कत सिक्कत नहीं ना होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक पति का सुख छोड़ के बाकी सब कुछ आप सब लोग कुछ दीजिएगा। मिलेगा। हाँ सब कुछ मिलेगा। पति के यानी आपका इच्छा है कि भाई हमारे घर की आप हाँ। बेटी हैं, बहू हैं, हाँ। हमारे घर में रहिए। हाँ घर में रहिए। हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं ना। कोई दिक्कत नहीं। तो वो रहने के लिए क्यों नहीं गश्ती है? अब क्यों नहीं गश्ता है तो अब आपको आत्मा कैसे जाने हैं? अच्छा, वो आपकी बब्बू पढ़ी लिखी भी नहीं है? नहीं है। हाँ नहीं है। तो क्या आपके समाज में अभी भी लोग अशिक्षित रहते हैं? तो अब क्या करें? हैं? कैसे बोल सकते हैं कि आप पढ़ी लिखी है? अब इस दुनियादारी में है, समझ गए। अब नालंदा जिला में है, नालंदा जिला में गए थे तब सब नहीं वो हाँ, शिक्षा पा दी। हाँ शिक्षित आदमी कम हुआ वहाँ पर है। गए थे परसों कम है। परसों रोज गए थे, हाँ। कम है हरजर लोग में, समझ गए। हरजर लोग में कम शिक्षित देखे थे वहाँ पर, देखने से पता लगता है। लेकिन आपका इच्छा है कि भाई हमारी बब्बू और हमारी भतीजी यहीं रहे? यहीं रहे। हाँ यहीं रहे। कोई दिक्कत सिक्कत कोई दिक्कत सिक्कत नहीं। कोई दिक्कत सिक्कत नहीं। अगर सर वो जाने चाहता है तो हम एक सेकंड आइए, अपना बच्ची इधर रखेगा आइए। यहाँ पर। क्या नाम है अपना- आपका? हमको रामचंद्र मांझी नाम है। आप कौन हुए? हम लोग उसको मंझला भाई हुआ बस। मनीष के मंझले भाई हुए। भाई। क्या आप क्या कर रहे हैं भैया? हमको ये रहता है, इसको अगर मम्मी भी चला जाएगा ना तो हम लोग सोचता है कि इसको रखेगा। अगर उसको मम्मी भी रहना चाहता है तो उसको भी रखेगा। उसको जब इच्छा है, जो चाहेगा वो हम लोग कर देंगे। हाँ उसका भी दूसरों जो गुण जाने के लिए इच्छा है तो हम लोग अपना घर के बेटी समझ के उसको विदा कर देंगे। हमको ये चाहने है बस, और कुछ नहीं चाहने बस। अच्छा रामचंद्र जी, ये लगता है कि उस बच्ची को अभी पति, बहू, सास, ससुर ये सब समझ में आता होगा? कुछ नहीं। अगर वो चल ठुक बच्ची है, आता है, वो अभी बच्ची है ना, अभी कम उम्र की लड़की है ना, अभी वो परिपक्व नहीं ना हुई है, नहीं ना हुई है। नहीं हैं? ठीक है, कम उम्र के सब उसको कुछ हम मान जब रहे हैं आपकी बात में कोई दिक्कत जब नहीं है। उसको उम्र हो जाएगा ना तो ये बच्ची के रख देगा, उसको अकेला विदा कर देगा। कहीं भी उसको मन रहेगा इच्छा वहाँ कर देगा। अच्छा, कम उम्र में शादी होना चाहिए? तो ये हम लोग के क्या पता है, उसको बाप माँ के पता होना चाहिए। बाप माँ को पता हम होना लोग चाहिए। तो देखिए, गोया हम अपने भाई के लिए खोज अगर वो उसकी बच्ची नहीं रहती ना ये, तो उसके बाप माँ पे केस होता है ना। लेकिन अब केस इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि इस बच्ची के जिंदगी का सवाल है ना। ये जिन लोग हम लोग को 10 गो परिवार है, बच्चा हम लोग भी 2 गो 3 पालने के लिए गो, इसको भी कर रखेगा। इसको पालने के लिए हम बोल रहे हैं ना। रखिएगा, आप इसकी माँ को भी रख सकते हैं। हाँ इसको मार कोई दे दिक्कत नहीं ना कोई होगा? दिक्कत नहीं। हैं? कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं वो रहना चाहती है? अब क्यों नहीं रहना चाहते हैं तो मन उसके मन पे है कि नहीं? उसका मन। लेकिन आप लोग रखना चाहते हैं हम पूरे लोग परिवार रखने में। से कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। हैं? कहाँ है? इधर बुलाइए उसको, इधर आइए, है ना, इधर आओ बाबू, अभी घर में गई है। हैं? तो देखिए ये परिवार यानी नहीं रहेगी, वो लोग है ना, रहेगी नहीं। अभी थोड़ा कितना 2 रोज मरना हुआ, अभी ठीक से आग उसको ठंडा नहीं चिता होगा, का आग ठंडा नहीं होगा। अब ये सवाल बोल रहा है जाने के लिए, तो हम लोग क्या बोल सकता है? कुछ नहीं। तो ये कहीं ना कहीं अशिक्षा है, ना समझी है, इसी के कारण ना। अगर उसको मालूम होता कि हमारा पति एक्सपायर कर गया, जो तो ये क्रिया ऐसा कर्म बात होता बोलना है, नहीं चाहिए अभी। हाँ हाँ जो ठीक है, ऐसा हम लोग को अभी 2 दिन 3 दिन हुआ है, तो ऐसा बात बोलने का नहीं था ये सर, समझ लो ना, ऐसा बोलने का ये नहीं, क्यों बाद बोल में रही बोलता है? है। क्यों वो बोल रही है ऐसा? ये इधर बोल आइए। रहा है तो यही ये कारण है ना कि कम उम्र है, उसको ना समझी है, उसको अशिक्षा है ना, उसको जिम्मेवारी का ज्ञान नहीं है, दायित्व का ज्ञान नहीं है कि हमारा क्या दायित्व होगा, हमारा क्या जिम्मेवारी है ना। उसको एक बहू का ये नहीं है, उसको एक माँ का ये नहीं है ना, कि माँ की क्या जवाबदेही होती है ना। वो है बच्चा हमको तो देखिए ये मनीष मांझी के परिवार वाले हैं, ये माँ हुई और ये दोनों उनके भाई हुए। ये माँ और उनके परिवार वाले अपनी बहू और पोती को बेहतर तरीका से रखना चाहते हैं, लेकिन सरिता यहाँ रहना नहीं चाहती है। उसका ये कहना है कि हम अपने माँ बाप के पास ही रहेंगे, क्योंकि वो बच्ची में नासमझी है, वो बच्ची में अशिक्षा है। उस बच्ची को ये ज्ञान नहीं है कि एक माँ का क्या दायित्व है, एक माँ की क्या जिम्मेवारी होती है, एक माँ का क्या कर्तव्य होता है। उसे ये मालूम नहीं है कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, और इसका एक ही कारण है अशिक्षा।
और कम उम्र में शादी करना। हम आपसे भी अपील करेंगे कि इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि देखिए कम उम्र में विवाह करने का क्या नतीजा होती है। जो बच्ची अभी पढ़ाई करती है ना, जो बच्ची अभी है ना गांव की गलियों में खेला करती, जो बच्ची है ना गांव में घूमती खेलती, उस बच्ची के कांधे पे जिम्मेवारी आ गई, दायित्व का आ गया है ना। अच्छा, तुम्हारे परिवार वाले लोग कहते हैं सरिता कि भाई यहीं रहे, कोई दिक्कत सिक्कत नहीं होगा, तो तुम क्यों नहीं रहना चाहती हो? हैं? क्यों नहीं रहोगी? इधर आओ बाबू, क्यों नहीं रहोगी? हम माई बाप जोड़ो जाएंगे। अपने माँ बाप के पास ही रहोगी? हाँ। तो यहाँ क्या दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होता है? अरे नहीं, ऐसे नहीं दिक्कत है। हैं? हमको इस पर उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। यानी मम्मी पापा पे ध्यान रहता है ज्यादा? ना, पति पर ज्यादा ही यहाँ पर याद आता है उसको पर। अच्छा, यहाँ रहती हो तो पति का याद ज्यादा आता है हाँ। ना? तो एक पत्नी का दायित्व तो यही ना है सरिता कि भाई अपनी पति के याद में है ना, वियोग में है ना, तो बच्चा को छोड़ के जाएगी? ये लोग कहते हैं कि भाई बच्चा को हम रखेंगे। ठीक है, रखिए, रखिए। लेकिन तुम नहीं रहोगी? नहीं रहेंगे। अब देना है तो दे दीजिए, हम ले जाएंगे। नहीं देगा तो रख लो। वो सब कुछ लड़ाई करेंगे हम। हैं? देख लीजिए, ये सरिता है, इससे दायित्व का ज्ञान नहीं है, कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। बस ये जो इसको कह दीजिएगा, जो इसके दिमाग में आ रहा है वही बोलती है ना। हकीकत तो ये है कि अभी पूरे क्रियाकर्म तक कभी बेहतर यानी अपने घर में रहती है ना, जो पति का कर्मकांड होता उसको करती, लेकिन इसे ये सब दायित्व का ज्ञान नहीं है, ये सब दायित्व का बोध ही नहीं है। इस 1 माह की बच्ची की जिम्मेवारी कैसे ये बच्ची संभालेगी, और इसके परिवार वाले कैसे संभालेंगे जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ा सके? आप खुद समझ सकते हैं आज भी हमारा समाज कहाँ है, आज भी हमारे समाज के लोग कहाँ हैं, और हमारे समाज के जो नेता हैं दलित महादलित के नाम पर हम हमेशा राजनीति करते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। इनके जाति के जो लोग हैं ना, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए जो इनके जात का नेता बनते हैं। अच्छा, कौन से जाति से हैं आप लोग सर? कौन से जाति से हैं? मांझी समाज से हैं? हाँ, महादलित इधर है। महादलित है। तो देख लीजिए, जात हम पूछ लिए तो कोई गलती नहीं की है, क्योंकि बिहार सरकार जात का गिनती करवाई है ना। तो इन लोगों के नेताओं तक ये वीडियो पहुंचाइए कि आज भी कितना आपके समाज में अशिक्षा है, कितना है ना नासमझी है कि इस उम्र में बच्ची की शादी कर देते हैं, और उस बच्ची की एक बच्ची हो जाती है, इसका भरण पोषण कौन करेगा? इस बच्ची के आंखों के सामने में इसके पति की मौत हो जाती है। इसके ससुराल वाले चाहते हैं कि जैसे एक है ना बहू अपने ससुराल में पति की मौत के बाद भी विधवा बनकर रह सकती है, ठीक उसी प्रकार से ये रहे, है ना। लेकिन इस बच्ची की इच्छा नहीं है, इसके आंखों के सामने से इनके पति का चेहरा नहीं जाता होगा, वो तो ठीक है, लेकिन इस बच्ची के बारे में आप भी सोचिए कि आखिर क्या हमारा समाज है और कहां हमारा समाज जा रहा है। विशेष इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपके भी मन में क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा, है ना। और अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री मंच से कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाइए और बेटियों को बाल विवाह से दूर रखिए, बेटा को भी दूर रखिए, लेकिन बेटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से ये नतीजा देखने को मिलता है। कम उम्र में शादी होने के बाद इन्हें कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, इन्हें जिम्मेवारी का ज्ञान नहीं है कि आखिर कैसे ये एक बहू बन करके रहेगी, कैसे ये बेटी बन करके रहेगी, है ना। इन्हें ये ज्ञान नहीं है। पति की मौत हो गई है, यानी श्राद्ध कर्म में भी ये रहना नहीं चाह रही है। ऐसा हमारा समाज है, ऐसे हमारे समाज के लोग हैं, और ऐसे हमारे समाज में कुछ अभिभावक हैं जो अपने बच्चे के ही दुश्मन बने हुए हैं।